Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address जनता कॉलेज। साइबर फ्रॉड, एक बार फिर साइबर ठगी का शिकार हुआ व्यापारी। 180 करोड़ रुपए के ड्रग्स खरीदी की धमकी देकर किया डिजिटल अरेस्ट, फिर ठग लिए 10.73 लाख रुपए। साइबर ठगी के शिकार होने वाले मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। वहीं एक मामला रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत भी प्रकाश में आया है, जहां एक व्यापारी ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने 180 करोड़ रुपए के ड्रग्स खरीदी की धमकी देकर व्यापारी को अपने झांसे में लिया। व्यापारी को लगभग 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और सभी बैंक खातों को अपनी कस्टडी में लेकर 10.73 लाख रुपए की ठगी कर डाली। मामला रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र के नेहरू नगर का है। पेशे से व्यापारी नितिन वर्मा को 180 करोड़ रुपए के ड्रग्स खरीदी के मामले में फंसाने का झांसा देकर जालसाजों ने लाखों की ठगी कर दी। मिली जानकारी के अनुसार नितिन वर्मा को 10 नवंबर की सुबह तकरीबन 8 बजे एक वीडियो कॉल आया। कॉल करने वाले शख्स ने कहा कि 2 घंटे बाद आपकी मोबाइल सेवा पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आपका कॉल कस्टमर केयर को फॉरवर्ड किया जा रहा है। कॉल कस्टमर केयर में ट्रांसफर होते ही दूसरी तरफ बैठे शख्स ने बताया कि आपके खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज हुई है। कहा कि आपके आधार कार्ड से बैंक खाता खोला गया था, जिससे 180 करोड़ रुपए की ड्रग्स खरीदी गई है। इसके लिए उसके सभी बैंक खातों की जांच करनी है। साथ ही यह भी कहा गया कि उसके पास जितने भी खाते हैं वह उनकी कस्टडी में जमा कर दे। साइबर फ्रॉड जालसाजों की बातों में आकर नितिन वर्मा ने 1,49,000 रुपए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में ट्रांसफर कर दिए। वीडियो कॉल करने वाले ने कहा कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं और एक स्थान पर ही बैठे रहें। जिसके बाद सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक करीब 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहा व्यापारी। इसके बाद नितिन ने अपने पैसे मांगे तो फोन कट हो गया। पीड़ित ने जब दूसरे दिन परिजनों को जानकारी दी तब उसे अपनी साथ हुई इस ठगी का एहसास हुआ। नितिन वर्मा इससे पहले भी ठगी का शिकार हो चुका है। पुलिस ने बताया है कि 19 अक्टूबर को भी फोन कर ऑनलाइन वर्क अपना लॉगिन देकर व्हाट्सएप पर लिंक भेजी गई थी, जिसमें रेटिंग के बदले उसके खाते में 150 रुपए आए। उसके बाद ऑनलाइन टास्क पूरा करने से 5,000, 32,000, 49,000 रुपए जमा करवाए थे। पीड़ित ने जब रुपए वापस मांगे तो टास्क पूरा करने को बोला, फिर पुरानी रकम वापस करने के नाम पर उससे 38,800 और 4 लाख रुपए जमा कराए। नितिन वर्मा ने जब रुपए लौटाने को बोला तो टालमटोल करने लगे। इस मामले में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह का काम सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले ही करते हैं। और कुछ क्या कहा उन्होंने, सुनिए। और थाने पे भी दिया है और जिसमें ये बताया पीड़ित ने कि उसके साथ 2 तरीके से ठगी हुई है, साइबर ठगी हुई है। पहला था कि उसके पास शुरुआत में एक मैसेज आया कि आप इतने घंटे दिन में काम करोगे तो आपको अच्छे उसमें पैसे मिलेंगे। तो पहले उसको व्हाट्सएप के माध्यम से उससे बातचीत हुई। उसके बाद उसको कुछ टास्क दिए गए कि आप ये टास्क करो तो इतने पैसे आएंगे। उसने कुछ टास्क किया तो उसके पास कुछ 100-200 रुपये आए भी। फिर उसको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया कि यहाँ पे आपको बड़े टास्क दिए जाएंगे, उसमें ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। फिर उस टेलीग्राम ग्रुप में भी कुछ लोग उसको देखते थे कि और जो उसमें बोलते थे कि हाँ हमने ये टास्क किया तो हमारे पास 1 लाख रुपए आ गए, 2 लाख रुपए आ गए, और हमने 50,000 जमा किया तो हमारे पास 5 लाख रुपए आ गए। इस टाइप से वो उसमें मैसेज करते दिख रहे थे। और जिससे फिर वो उसको भी लगा कि अगर वो पैसे इन्वेस्ट करेगा, उसमें डालेगा और टास्क करेगा तो उसको भी इस प्रकार से पैसे का फ़ायदा होगा। और उसी आधार पे उसने कुछ पैसे उसमें डाल दिए टास्क के नाम पे और वो टास्क भी किया। लेकिन क्योंकि ये पूरा साइबर धोखाधड़ी का एक मोडस ऑपरेंडी है तो उसके फिर करीब 8-9 लाख रुपए उसने जो डाले वो उसके साथ उसमें धोखाधड़ी हो गई। इसके उपरांत फिर कुछ दिनों बाद उसके साथ एक अन्य तरीके की धोखाधड़ी ये हुई कि एक फ़ोन आता है उसके पास कि आपके नाम से कुछ अकाउंट खुले हैं जिसमें हवाला का ट्रांजैक्शन है, जिसमें संदिग्ध अन्य करोड़ों के ट्रांजैक्शन हैं जो कि ड्रग जैसे व्यापार में यूज़ किए गए हैं। और आप वीडियो कॉल पे आइए और आपसे हमें डिटेल चाहिए और आपके कथन चाहिए। और वो वीडियो कॉल पे आने के बाद उसको फिर किसी से बात नहीं करने दिया गया, उसको मना किया गया, डराया धमकाया गया कि अगर आप करोगे तो आपके साथ फिर हम अभी ऑनलाइन अरेस्ट आपको हम करके और आपको जेल भेजते हैं। और इस प्रकार से उसको डराया धमकाया गया
और उससे भी उसको जब डर लगा, क्योंकि एक फ्रॉड उसके साथ हुआ था, तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं वो अकाउंट है कोई ऐसी चीज़ तो नहीं उसको कनेक्ट हो गई है और जिसकी वजह से उसके पास पुलिस या सीबीआई ने उसको फ़ोन किया, तो उसके आधार पे भी उसने करीब 1-1.5 लाख रुपए वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो करीब उसके साथ 10-10.5 लाख का फ्रॉड हुआ। पहला हुआ जॉब के नाम पे, और दूसरा जिसको हम आजकल देख रहे हैं डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा साइबर फ्रॉड आ रहा है, तो उसके माध्यम से उसके साथ फ्रॉड हुआ है। अभी हम सारी जानकारी उससे एकत्रित किए हैं और जितने भी फ़ोन कॉल्स हैं, जितने भी व्हाट्सएप हैं, जो भी अकाउंट नंबर्स हैं, उसके आधार पर हम अगले मिशन में बेचना स्टार्ट कर दिए हैं और कोशिश करें कि जो ये पूरा गैंग है इसकी तरफ हम पहुँच के और कार्रवाई कर सकें इसमें। सर, इस समान थाना क्षेत्र में ही बड़ी घटनाएं हो रही साइबर की, क्या मालूम वहाँ क्यों ऐसा क्यों लीवर में वही टारगेट हो? देखिए, जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स, वो काफ़ी दूर बैठे रहते हैं, कई बार फॉरेन कंट्रीज़ में भी रहते हैं, तो ऐसा कोई वो टारगेटेड नहीं कर पाते। निश्चित रूप से यहाँ पे समान थाने में हो सकता है कि जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो लोग हों, या कुछ ऐसा हो जो व्यापारी वर्ग है, या उस टाइप से लोग ज़्यादा होंगे जिस वजह से वहाँ पे घटनाक्रम ज़्यादा होंगे। लेकिन ये बता दूं कि आपको कि सिविल लाइन, समान, विश्वविद्यालय, सभी जगह पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हाँ, ये डिजिटल अरेस्ट का जो है, ये पहला केस अभी जो हमारे संज्ञान में आया है रीवा में, ये पहला केस अभी तक ऐसा आया है। लोगों से अपील है कि इस तरह के कई सारे मोडस ऑपरेंडी तरीका वारदात क्रिमिनल्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको पुलिस, सीबीआई या ईडी या अन्य तरीके से आपको डरा धमका रहे हैं, आपको किसी या आपके परिचित को किसी क्राइम में फंसने का वो बता के आपसे पैसा ले रहे हैं, या फिर आपको वीडियो कॉल पे बनाते हैं। और उसमें ये भी होता है कि जो सामने स्क्रीन वो दिखती है, उसमें भी एक व्यक्ति कोई ना कोई यूनिफॉर्म या कोई ना कोई सिंबल लेके, आई कार्ड लेके उसमें दिखता है, और जिससे कई बार लोगों को भरोसा हो जाता है कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति शायद वो किसी इन्फोर्समेंट एजेंसी, ईडी, सीबीआई या पुलिस से है, और जिसकी वजह से वो डर के या अरेस्ट से बचने के लिए इस तरह से वो कार्रवाई या पैसा उसमें देते हैं। और इस सभी से अपील है कि इस तरह का कोई भी चीज़, डिजिटल अरेस्ट के नाम की कोई भी चीज़ किसी भी कानूनी प्रावधान में नहीं है। कोई भी वीडियो कॉल करके आपको इस तरह से बात करे तो तत्काल फ़ोन कट करें और इसके संबंध में अपने सगे संबंधियों और पुलिस को सूचना दें। और अभी हमने देखा भी है कि भोपाल में समय पर सूचना मिल गई है पुलिस को, तो उन्होंने उनको विक्टिम होने से, उनके पैसे ट्रांसफ़र होने से बचाए हैं। तो सभी नागरिकों से अपील है कि जागरूक बने और इस प्रकार से किसी भी हथकंडे में क्रिमिनल्स के ना आएँ।